बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ बड़े फ़ैसले लिए हैं। फिरदौस आशिक अवान को उनके ओहदे से बरतरफ़ कर दिया गया और आसिम सलीम बाजवा जो कि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल करने का वसी तजर्बा रखते हैं, उनको एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है। फिरदौस आशिक अवान को उनके ओहदे से क्यों हटाया गया? एक खुफिया सर्वे भी कराया गया इस सिलसिले में। इस खुफिया सर्वे में क्या राय पूछी गई और ये सर्वे कब हुआ? करप्शन करने की कोशिश कहाँ से शुरू हुई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कौन सी रिपोर्ट पेश की गई? कुछ अंदरूनी तफसीलात सामने आई हैं जो आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और आपका जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ाह वो पाकिस्तान से हों या बैरून मुल्क से, जिन्होंने आज सुबह से मुतअद्दिद मरतबा टेलीफ़ोन करके हालचाल पूछने की कोशिश की, खैरियत दरियाफ़्त करने की कोशिश की। क्योंकि जब से ये इतला आई कि ARY न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो में कोरोना वायरस के 9 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उस वक्त से लेके अब तक मेरे फ़ोन की घंटियां मुसलसल बज रही हैं और सब लोग जो वेल विशर्स हैं वो कंसर्न है इस हवाले से कि कहीं मेरा रिज़ल्ट तो पॉजिटिव नहीं आया। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया और मेरी मैनेजमेंट की जानिब से ये हिदायत की गई है कि आप फ़ौरी तौर पर घर चले जाएं। तो अभी आप देख रहे हैं मैं घर से ही वीडियो भी शूट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कल पहली फ़ुर्सत में मैं ये टेस्ट भी करवा लूँगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उस हवाले से भी आपको अपडेट करूँगा। तो अब बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक बड़े एक्शन की। वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ये सब लोग जानते हैं कि उनका करीबी कोई कितना भी उनके करीब हो जाए, एक मामूली सी गलती भी उसकी प्राइम मिनिस्टर को अगर नज़र आ जाए या उनके नोटिस में लाई जाए तो उस पर एक्शन ज़रूर होता है। जब असद उमर को उनके ओहदे से हटाया गया तो उस वक्त लोगों को लगता था कि असद उमर तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको उनके ओहदे से नहीं हटाया जा सकता। मुझे याद है मैं उन दिनों मदीना शरीफ में था और मुझे ऑफ़िस की तरफ से फ़ोन आया कि असद उमर को रिमूव किया जा रहा है, आप के पास कोई इत्तला है? मैंने वहाँ पर बैठ कर भी कुछ लोगों से राब्ते किए, जिसके बाद मुझे पता चला कि ये हक़ाइक़ दुरुस्त हैं। लेकिन मैं उस वक्त भी अपने चैनल को ये मना कर रहा था ख़बर एयर करने से और मैंने उनसे कहा कि असद उमर का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं। ऑल्दो कि इसके बारे में कुछ कन्फर्मेशन हो रही हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय यह है कि इस खबर को एयर ना किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर असद उमर को रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन हुआ वही और असद उमर साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया। उसके बाद सबसे करीब तरीन उनकी जो पार्टी में शख्सियत थे वो जहांगीर तरीन थे और आपने देखा कि जहांगीर तरीन के साथ पिछले दिनों में जो कुछ हुआ, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से दूरी इख्तियार की और उनको प्राइम मिनिस्टर ने उनको भी अपने से दूर कर दिया, सिर्फ इन इल्ज़ामात की वजह से या इन वजूहात की बिना पर कि वो कुछ ऐसे मामलात में मुलव्वस थे जो माली स्कैंडल से जुड़े हुए थे। तो उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। अब फिरदौस आशिक अवान काफ़ी अरसे से रडार पर थीं और उनको उनके ओहदे से हटाए जाने के हवाले से तैयारियां काफ़ी अरसे से थीं। मुझे इस बात का ज़ाती तौर पर इल्म है क्योंकि इस हवाले से एक खुफिया सर्वे किया गया था फिरदौस आशिक अवान को हटाने के हवाले से, और वो सर्वे किए जाने से पहले हमें भी एतमाद में लिया गया और हमसे ये राय ली गई और पूछा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस के बहुत ही मोतबर शख्सियात की जानिब से कि आपकी नज़र में फिरदौस आशिक अवान की रेटिंग क्या है, या टीवी चैनल्स उनको किस तरह से रेटिंग देते हैं, या उनकी बात को कितना वैल्यू किया जाता है। तो मेरा उस वक्त मौक़िफ़ ये था कि वो चूँकि मुआवन इत्तलात हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू बाय डिफ़ॉल्ट तमाम टीवी चैनल्स दिखाते हैं, इसलिए उनकी रेटिंग के बारे में टीवी चैनल्स कोई ज़ाती राय नहीं दे सकते कि इनको दिखाने से कोई रेटिंग बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, क्योंकि वो हुकूमती तर्जुमान होने की हैसियत से अच्छी भली कवरेज लेती रही हैं। उसके बाद फिरदौस आशिक अवान और फ़याज़ुल हसन चौहान, इन दोनों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस के कुछ लोगों ने एक खुफिया सर्वे किया और वो सर्वे प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस को पेश किया गया और उन्हें बताया गया इनकी मकबूलियत के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर को ये अंदाज़ा हुआ कि जो पार्टी का नैरेटिव है या जो हुकूमती नैरेटिव है वो दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं हो रहा, और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर मुतअद्दिद मरतबा कई इजलासों में शिकवा कर चुके थे और इस हवाले से जो पार्टी के दूसरे तर्जुमान हैं वो भी अक्सर ये ज़िक्र कर चुके थे कि पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया जा रहा, लिहाजा हमें इस बारे में कोई बड़ा डिसीजन करना होगा।
प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त जो मौक़िफ़ अपनाया कुछ लोगों के सामने, वो उनका ये था कि फिरदौस आशिक़ अवान की और कोई ज़िम्मेदारियाँ या कोई मसरूफ़ियात नहीं है, इसलिए वो फ़िलहाल इस जॉब के लिए ठीक हैं कि सुबह से लेकर शाम तक वो हुकूमत को डिफ़ेंड करती हैं। अगर टाइम बिंग के लिए उन्हें इस ओहदे पर रखा जा सकता है। लेकिन फिरदौस आशिक़ अवान को भी ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो एज़ अ पंचिंग बैग यूज़ हो रही हैं और तमाम अपोजिशन की जमातें भी उन पर चढ़ाई कर देती हैं और हुकूमत के अपने लोग भी बहुत उनसे नाला रहते हैं। तो फिरदौस आशिक़ अवान अक्सर इस बात का जिक्र करती थी कि मैं पंचिंग बैग के तौर पर हूँ, कोई इधर आके पंच मारता है, कोई इधर से पंच मारता है, कभी अपोजिशन वाले, कोई अपनी जमात वाले। बहरहाल ये हकीकत है कि उनकी जमात उनसे खुश नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ फिरदौस आशिक़ अवान ने जो बड़ी गलती की वो सरकारी टेलीविज़न का गलत इस्तेमाल कर लिया और जो इश्तिहारात दिए जाते हैं सरकारी तौर पर प्राइवेट मीडिया को, उसमें एक कमीशन रखने की कोशिश की गई मुबैना तौर पर और इंतहाई मोतबर ज़राए की जानिब से बताया गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस के कि ये वो वजह थी जिसकी वजह से इनको उनके ओहदे से बरतरफ़ करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर को एक रिपोर्ट पेश की गई इनकी कारकर्दगी के हवाले से और बताया गया कि फिरदौस आशिक़ अवान ने हुकूमती इश्तिहारात का जो बजट है उसमें से 10% तक का कमीशन रखने की कोशिश की है। इसके साथ साथ सरकारी टीवी के कोटे पर उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को अपने पास रखा, ज़ाती मुलाजमीन को रखा और बग़ैर इजाज़त 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 9 मुलाजिम उन्होंने सरकारी टेलीविज़न से हायर किए और अपने इस्तेमाल में रखे, उनसे काम करवाया, क्योंकि वो जिस बंगले में रहती थी वो बंगला भी मिनिस्टर इनक्लेव में है जहाँ पर तमाम जो वुज़रा हैं वो रहते हैं। इसके साथ साथ फिरदौस आशिक़ अवान ने अपने इख्तियारात का तजावुज़ करते हुए 3 गाड़ियाँ भी रखीं जिनके नंबर्स भी हमें बताए गए, लेकिन यहाँ बताना मुनासिब नहीं है। और ये गाड़ियाँ उन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। बतौर मिनिस्टर वो एक गाड़ी रखने की एंटाइटल्ड थी और वो रख सकती थी, वो भी वो यूज़ कर रही थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने 2 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा रखीं सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए। इसके साथ साथ उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है हुकूमत का एक अहम इदारा है, उसके वसाइल को भी अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल किया। वहाँ की गाड़ियाँ, वहाँ के वसाइल, वहाँ के अखराजात, और ये तमाम रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वक्तन फ़वक्तन पहुँचाई जाती रही। इसके साथ साथ फिरदौस आशिक़ अवान ने सफाई करने वाले और गार्डनर्स जो हैं वो भी PTV के मुलाजमीन से अपने पास रखे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको प्राइम मिनिस्टर किसी सूरत टॉलरेट नहीं करना चाहते थे और उनको हटाने के हवाले से तो पहले से भी मंसूबाबंदी हो रही थी या प्राइम मिनिस्टर फ़ैसला कर चुके थे, लेकिन ये एक ऐसा मरहला था जिसमें उनको हटाना नागुज़ीर बन चुका था। इस हवाले से पिछले हफ़्ते या तकरीबन 6 दिन पहले हमसे आखिरी बार रब्ता किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस के कुछ ज़राए की जानिब से, और उन्होंने हमसे पूछा कि आप कोई ऑल्टरनेट नाम सजेस्ट कर सकते हैं मुआवने इत्तलात के जगह पर। तो उस वक्त हमें ये पता चल गया था कि फिरदौस आशिक़ अवान को उनके ओहदे से हटाए जाने का फ़ैसला हो चुका है, लेकिन हमने जो नाम दिए थे उनके ऑल्टरनेट, वो भी उनकी पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने आसिम सलीम बाजवा को फिरदौस आशिक़ अवान का ऑल्टरनेट लगाने का फ़ैसला किया। आसिम सलीम बाजवा DG ISPR भी रह चुके हैं और ISPR को वो एक इंटरनेशनल इदारा बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये चाहते थे कि वज़ीर इत्तलात ऐसी शख्सियत को लगाया जाए जो पार्टी में भी काबिल कबूल हो और उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो PTI के कारकुनान में भी हो, और वो पार्टी के किसी फेस को ये ओहदा देना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने शिबली फराज का नाम चुना। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस नाम के लिए शहबाज गिल, मुराद सईद, शफ़कत महमूद और शीरी मज़ारी समेत फैसल जावेद के नामों पर भी गौर किया जाता रहा है, और बहुत से लोगों की जानिब से शफ़कत महमूद का नाम रिकमेंड किया गया, लेकिन शफ़कत महमूद ने ये ओहदा लेने से माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि वो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं तालीम के मामले पे अपनी सरगर्मियाँ या अपनी तवानाइयाँ सर्व करते हुए, इसलिए वो ये ओहदा नहीं लेना चाहते। फैसल जावेद ने भी इस हवाले से कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। वो ये ओहदा लेना भी चाहते थे और कहीं ना कहीं कतरा भी रहे थे और इसलिए कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे। मुराद सईद के बारे में बहुत से लोगों ने ये कहा
पार्टी में से कि मुराद सईद को ये ओहदा दिया जाना चाहिए। मुराद सईद बेहतरीन तर्जुमान बन सकते हैं हुकूमत के, उनको ये ओहदा दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये ओहदा मैं मुराद सईद को इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उसकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो ख़ुद एक सक्सेस स्टोरीज़ हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी मिनिस्ट्रीज़ में ही काम करते रहें ताकि एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर हम आगे बढ़ें। तो इस तरह से आज आके ये सारा मामला शिबली फराज पर रुका और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको ये अहम तरीन कलमदान सौंप दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर पहले एक अहम इजलास हुआ है कोरोना वायरस से मुताल्लिक, और उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने जो कारोबारी तबका है, छोटा कारोबारी तबका, उसके लिए 75 अरब रुपए का एक नया पैकेज लाने की असूली मंजूरी दे दी है। और ये पैकेज ना सिर्फ छोटे कारोबारी तबके को हेल्प कर सकेगा उनका रोज़गार आगे बढ़ाने में, बल्कि हुकूमत ने यह भी फ़ैसला किया है कि छोटे कारोबारी जो अफराद हैं उनके 3 महीने तक का बिल हुकूमत ख़ुद अदा करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी खुशखबरी है। जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। आज भी मेरा उनसे रब्ता हुआ और जुल्फ़ी बुखारी की ज़ेर सदारत जो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी हैं दुनिया भर के तमाम ममालिक में तैनात, उनका एक हंगामी इजलास बुलाया गया और उनको हिदायत की गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत की रोशनी में कि एक पाकिस्तानी का डाटा इकट्ठा किया जाए। कोई भी पाकिस्तानी इस वक्त मुश्किल में है, ना सिर्फ उसका डाटा हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाए बल्कि जो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी हैं वो उन तक पहुंचकर उनको राशन, खाने पीने का सामान, तिब्बी सामान, मास्क, ग्लव्स और जितना भी ज़रूरी सामान इस वक्त उनको दरकार है वो पहुंचाया जाए। और जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आना चाहते हैं उन सब का रिकॉर्ड सफारत खानों के ज़रिए हासिल किया जाए और उनकी बैरून मुल्क से वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। आइंदा 15 दिनों में कम से कम 20,000 पाकिस्तानियों को दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान लाने की तैयारी की जा रही है और इस सिलसिले में ऑपरेशन को हतमी शक्ल दी जा रही है। आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि बहुत से पाकिस्तानी जो स्टक हुए हैं बैरून मुल्क वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।